नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम सिंधु सभ्यता, किसके? सिंधु सभ्यता, सिंधु यानी हड़प्पा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल कौन सा है? प्राचीन स्थल धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में जानेंगे। इसके सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थल धौलावीरा के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा जो सभ्यता है, इस सभ्यता को 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल जी के द्वारा सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया था। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से सिंधु सभ्यता के परिचय के बारे में, किस प्रकार से इसकी खोज हुई, किन किन विद्वानों ने सर्वप्रथम खोज की और कौन से स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी, ठीक है ना, उनके बारे में जाना, इनके समय के बारे में जाना और इस सभ्यता के विस्तार के बारे में जाना। ठीक है, अब जो हम जान रहे हैं और जो पिछली वीडियो के माध्यम से जाना, तो हमने प्राचीन स्थलों के बारे में। सिंधु सभ्यता तो अपने आप में एक सभ्यता है, लेकिन इसका प्राचीन स्थल है धौलावीरा। तो अब जो हम जानेंगे उस प्राचीन स्थल के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन स्थलों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं किसको? धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है। ठीक है, इस स्थल की खोज 1967 और 68 में, ठीक है ना, इसकी जो खोज की गई थी, किसकी? धौलावीरा की। देखो भाई, इसकी खोज, इसकी धौलावीरा की, इसकी खोज 1967 और 68 ईस्वी में। ठीक है, किसने की थी? खोजकर्ता थे इसके जगपति जोशी। जगपति जोशी जी ने इस सभ्यता यानी इस प्राचीन स्थल की खोज की। खोज करने वाले कौन थे? जगपति जोशी। अब यहां पर एक चीज देखिए, यानी यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि खोजकर्ता, धौलावीरा के खोजकर्ता थे जगपति जोशी, जिन्होंने 1967 और 68 ईस्वी में इस स्थल की खोज की, जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है। लेकिन इस पर उत्खनन का यानी खुदाई का, ठीक है ना, उन्होंने केवल यह प्रमाणित कर दिया कि धौलावीरा सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है, लेकिन उस पर उत्खनन जो किया था, ठीक है ना, ठीक है, उत्खनन जो करने वाले थे, उत्खनन इस स्थल पर, किस पर? धौलावीरा पर जो उत्खनन का कार्य किया गया था, वो 1990 और 91 ईस्वी में। ठीक है ना, कब किया गया था? 1990 और 91 ईस्वी में RS बिष्ट जी के द्वारा उत्खनन कार्य। ठीक है ना, उत्खनन का कार्य जो किया गया था, किस पे? धौलावीरा प्राचीन स्थल जो कि सिंधु सभ्यता का है, इस पर RS ठीक है, RS बिष्ट जी ने उत्खनन का कार्य किया, इस पर प्राचीन स्थल धौलावीरा। ये अब बात करते हैं भाई, ये जो प्राचीन स्थल, जो सिंधु सभ्यता का प्राचीन स्थल है, ये जो स्थल है, ये पड़ता कहां पर है? ठीक है ना, पड़ता कहां पर है? तो ये जो है गुजरात के कच्छ में पड़ता है। कहां पर? वो भी मैं लिख दूंगा, इसका पता कहां है? पता है ये गुजरात के कच्छ में, गुजरात राज्य, कच्छ जिला, ये प्रांत आप उसको बोल सकते हैं, पड़ता है। और इस धौलावीरा में उत्खनन के बाद में हमें और क्या चीजें मालूम पड़ती है यहां से? तो ये हमें मालूम चलता है कि ये जो धौलावीरा है, वो मानसर और मानहर, ठीक है, ये गुजरात के कच्छ में मानसर और मानहर नदियों के बीच में पड़ने वाला, कौन से? मानसर और मानसर, ये नदियां हैं। ठीक है,
इन नदियों के बीच में पड़ने वाला, इन नदियों के बीच में जो स्थल है उसका नाम है धौलावीरा। ठीक है, तो किन नदियों के बीच में पड़ता है? तो मानसर और मानहर नदी। ठीक है, अब इसकी जब उत्खनन की हुआ, उत्खनन में हमें और कौन सी चीजें मालूम चली? तो वो ये मालूम चली कि ये जो स्थल है बहुत ज्यादा प्राचीन है और इस स्थल से तीन सभ्यताएं, यानी इस स्थल से तीन अवस्थाएं, सभ्यता तो देखो सिंधु सभ्यता थी, लेकिन यहां पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो हमें उत्खनन में क्या मालूम चला कि यहां पर ये जो धौलावीरा है, यहां से तीन अवस्थाओं के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। कैसे? वो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, पहली जैसे कि प्राग हड़प्पन यानी प्रारंभिक हड़प्पा की साक्ष्य है। उसके बाद में मध्य हड़प्पन यानी हड़प्पा कालीन, और उसके बाद हड़प्पा उत्तरकालीन। तो ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वो सिंधु सभ्यता के प्राचीन स्थल धौलावीरा से हमें जानकारी मिलती है या मालूम चलता है। याद रखना, हम केवल प्राचीन स्थलों से संबंधित ही जानकारियां आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तीनों अवस्थाएं मिलने के बाद में फिर जब और इसमें खोजबीन की गई धौलावीरा में कि भाई देखो यहां से और हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से हमें और इस स्थल से क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं, कौन कौन से ऐसे प्राचीन अवशेष हैं, साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर हमें यह मालूम चल सकता है कि भाई उस समय सिंधु सभ्यता का जो मानव था उसने यहां पर अपना जीवन किस प्रकार से जिया। ठीक है, तो तीन अवस्थाएं यहां से मिलती हैं और ये तीन भागों में बटा हुआ, यानी ये एकमात्र ऐसा स्थल है, प्राचीन स्थल है जो तीन भागों में बटा है। इसके तीन भाग कौन कौन से हैं? तो ये इसके जो तीन भाग हैं वो है दुर्ग, मध्य है, ठीक है, और निचला निचला शहर। ठीक है, तो ये तीन भागों में बटा, दुर्ग, मध्य, निचला शहर। यानी दुर्ग जो थे उस समय के, तो ये प्रशासक अधिकारी और राजा, यानी कि जो वहां पर विशिष्ट लोग थे वो इसमें रहते होंगे। मध्य जो था वो इस स्थल का मध्य भाग, ठीक है ना, मध्य भाग था, और निचला शहर शायद आम जनता के लिए, आम जो लोग थे उनके लिए यहां पर रहने की व्यवस्था होगी, इसलिए इसके तीन भाग थे और तीन अवस्थाएं इसमें मिलती हैं। अब इसके बाद में और जो इसकी खोजबीन होती है धौलावीरा की, तो हमें मालूम चलता है कि ये जो दुर्ग, मध्य या निचला शहर था वो एक ही प्राचीर, प्राचीर मतलब दीवार यानी कि घेरा, उससे ये सुरक्षित था। कौन था? धौलावीरा जो एक ऐसा स्थल है जहां से ये पता चला कि ये जो इसके सारे भाग थे, यानी तीन भागों में ये बटा हुआ था, वो एक ही रक्षा दीवार समझ लीजिए, ठीक है ना, रक्षा दीवार या फिर एक प्राचीर यानी घेरे से सुरक्षित थे इसके तीनों नगर, तीनों भाग। अगर हम बात करें इसके नगर की, तो ये जो इसके नगर थे किसके? धौलावीरा के। मैं हर शब्द पे धौलावीरा इसलिए बोलता हूं ताकि आपको ये मालूम चले कि हम जो आप लोगों से साझा कर रहे हैं, जो ज्ञान साझा कर रहे हैं, जो साक्ष्य आप लोगों से हम साझा कर रहे हैं, वो केवल धौलावीरा से ही संबंधित हैं। ठीक है, अब इसमें और खोजबीन होती है किसमें? धौलावीरा में। तो हमें पता चलता है कि इसके जो नगर थे वो परकोटेदार और परकोटे रहित, ठीक है ना, परकोटेदार और परकोटे रहित जो थे भागों को आपस में जोड़ते थे। ठीक है ना, परकोटेदार और परकोटे रहित भाग थे जो कि आपस में इसके नगरों को जोड़ते थे। ठीक है, और ये जो जोड़ने वाली जो इसकी प्रक्रिया थी वो समान परिधीय क्षेत्र में क्या थी? व्यवस्थित, समान क्षेत्र में एकदम व्यवस्थित, यानी कि अच्छी तरह से एक व्यवस्थित अवस्था में थे। ठीक है, इसके जो प्राचीर थे, फिर इसमें खोजबीन होती है तो मालूम चलता है जो इसके प्राचीर थे, वो जो क्षेत्र थे ना, ये जो प्राचीर थे वो मध्य में, ठीक है,
परकोटेदार हो गया, युक्त क्षेत्रों से थे, एक दूसरे को जोड़ते थे, समान परिधि में ये व्यवस्थित थे, ठीक है ना। इसके जो प्राचीन ये जो स्थल थे वे श्वेत, यानी इसका जो क्षेत्र था, इसका जो क्षेत्र था कौन सा, मध्य वाला, इसके जो क्षेत्र था मध्य वाला को, यानी जो ये जो प्राचीर युक्त क्षेत्र था, ठीक है ना, प्राचीर युक्त क्षेत्र को क्या नाम दिया, मध्यमा, ठीक है, मध्यमा नाम दे दिया। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि मध्य और दुर्ग दो ऐसे थे जिसमें प्रशासनिक और शायद शासक वर्ग के लोग रहते होंगे। धौलावीरा ही एकमात्र है जहां से हमें यह मालूम चलता है कि इस स्थल में, इसमें धौलावीरा जो स्थल है इसमें श्वेत पत्थरों का, किसका, श्वेत पत्थर, श्वेत पत्थर, यानी इस स्थल के जो भवन थे, ठीक है, जो प्राचीर थे या दुर्ग थे, यहां पर जो मानव रहता था धौलावीरा में, उन्होंने श्वेत पत्थरों का इस्तेमाल किया होगा। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।